हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड की सीरीज चलाई जा रही है जिसमें आपको बिल्कुल फ्री कोर्स प्रोवाइड कराया जा रहा है। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था उत्तराखंड का भूगोल। पहले हमने उत्तराखंड जब क्लास में चलाई थी तो हमने उत्तराखंड के भूगोल से ही शुरू किया था। और उत्तराखंड के भूगोल में हमारा जो आज का टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएंगे उत्तराखंड के बुग्याल। तो दोस्तों, हमने इससे पहले उत्तराखंड के पर्वत हो गए, उत्तराखंड के दर्रे, उत्तराखंड के अक्षांश स्थितियाँ, उत्तराखंड की देशांतरी स्थितियाँ, उत्तराखंड की विश्व के सापेक्ष स्थिति, उत्तराखंड की भारत के सापेक्ष स्थिति, उत्तराखंड की कर्क रेखा के सापेक्ष स्थिति। तो बहुत सारा हमने कोर्स कवर कर लिया है। 9 वीडियो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारी 10वीं वीडियो है और 10वीं वीडियो में जो हमारा टॉपिक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उत्तराखंड के बुग्याल। तो बुग्यालों को शुरू करने से पहले सबसे पहले हमको बुग्यालों के बारे में हम थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी ले लेते हैं कि बुग्याल होते क्या हैं। तो जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, उन पहाड़ी क्षेत्रों में जो मखमली घास के मैदान होते हैं उन्हीं को बोला जाता है बुग्याल। और जो बुग्याल मिलते हैं ये मध्य हिमालय के जो क्षेत्र होते हैं उन्हीं में ये पाए जाते हैं। कहाँ? मध्य हिमालयी क्षेत्रों में। और देखिए, मध्य हिमालयी क्षेत्रों में भी ये कितने मीटर से कितने मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। तो 3500 मीटर से 6000 मीटर की ऊंचाई तक बुग्याल पाए जाते हैं मध्य हिमालय की श्रेणी में। चलिए ठीक है, आपने ये जाना कि जो उत्तर बुग्याल हैं, बुग्याल किन्हें कहते हैं। मखमली घास के मैदानों को बुग्याल कहा जाता है और बुग्याल मध्य हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं 3500 मीटर से 6000 मीटर की ऊंचाई तक। ठीक है, और बुग्यालों के बारे में एक दो क्वेश्चन और जान लेते हैं। देखिए, बुग्यालों को अगर हम बात करें कश्मीर में कि कश्मीर में बुग्याल को क्या कहा जाता है, तो कश्मीर में बुग्याल को कहा जाता है मर्ग। क्या बोलेंगे? मर्ग। एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन बन चुका है कि कश्मीर में बुग्यालों को क्या कहा जाता है। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? मर्ग। और कुल्लू में क्या कहा जाता है? इनको थच। तो 2 क्वेश्चन बन गए आपके यहाँ से कि बुग्यालों को कश्मीर में क्या कहा जाएगा? मर्ग। और बुग्यालों को कुल्लू में क्या कहा जाएगा? थच। चलिए ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने बुग्यालों की ओर। देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इस मैप से परिचित करवा देता हूँ। देखिए, उत्तराखंड का मैप है, कुछ आयताकार जो इसका आकार है, उत्तराखंड के मैप का आयताकार आकार है। तो देखिए, जो उत्तराखंड के जो ये वाले क्षेत्र हैं ये हैं हिमालयी क्षेत्र। तो इन्हीं क्षेत्रों में उत्तराखंड में बुग्यालों का विस्तार होगा। और देखिए, ये है मैदानी क्षेत्र। तो मैदानी क्षेत्रों में तो बुग्याल पाए नहीं जाते हैं। बुग्याल पाए जाएंगे कहाँ? बुग्याल पाए जाएंगे पहाड़ी क्षेत्रों में। तो इन्हीं क्षेत्रों में उत्तराखंड में बुग्याल पाए जाते हैं। तो देखेंगे कौन कौन से जनपद हमारे आ रहे हैं जहाँ पर हम बुग्यालों का अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, कुछ बागेश्वर में भी हैं और कुछ टिहरी गढ़वाल जनपद में भी बुग्याल उत्तराखंड में स्थित हैं। तो देखिए, बहुत सारे बुग्याल उत्तराखंड में स्थित हैं। तो इनको याद कैसे करें? सबसे बड़ी समस्या ये आती है इनको याद करने की। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको ये बताऊँ, जब हम बुग्यालों का अध्ययन करेंगे तो हमका जिलेवार अध्ययन करेंगे। ये नहीं कि हम ऐसा बताऊँ आपको कि धनिया बुग्याल पिथौरागढ़ में इस जगह में स्थित है या फिर दारमा बुग्याल पिथौरागढ़ में इस जगह पर स्थित है। देखिए, 100 से ज़्यादा बुग्याल उत्तराखंड में हैं। अब बताइए, अगर 100 से ज़्यादा बुग्यालों को आप उनके स्थान के नाम से याद करते हैं कि किस गांव में स्थित है, किस पर्वत में स्थित है, तो ऐसे तो बहुत ही कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। आप ऐसे याद कर भी नहीं पाएंगे। और एग्जाम में पूछता है, जो जिले के हिसाब से ही पूछता है कि जिले में यह बुग्याल स्थित है। और जो महत्वपूर्ण बुग्याल होगा जिनके बारे में क्वेश्चन बनते हैं उनकी जानकारी मैं आपको दूंगा। और एक बात और बता दूं दोस्तों, अगर आप वीडियो को आगे बढ़ा के देखते हैं तो इसमें आप ही का नुकसान है, क्योंकि बीच बीच में मैं काफ़ी सारी जानकारियाँ देता रहता हूँ। जैसे कोई बुग्याल है उसके बारे में मुझे कुछ बताना है तो मैं उसकी जानकारी देता रहता हूँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारा जो टॉपिक है उत्तराखंड के बुग्याल। चलिए ठीक है, देखिए, हम यहाँ पर थोड़ा सा पिथौरागढ़ के पूरे जनपद बुग्याल हैं उनके बारे में जानेंगे और बागेश्वर के बुग्यालों के बारे में जानेंगे। और चलिए हम लोग पहले जान लेते हैं बागेश्वर के बुग्याल के बारे में। देखिए, बागेश्वर में 2 बुग्याल पाए जाते हैं। बुग्याल हैं कौन कौन से? कफनी बुग्याल और पखवा टॉप बुग्याल। कफनी बुग्याल कहाँ पाया जाएगा? कफनी बुग्याल स्थित है बागेश्वर जनपद में। और पखवा टॉप बुग्याल कहाँ स्थित है? पखवा टॉप बुग्याल स्थित है बागेश्वर में ही स्थित है। पखवा टॉप बुग्याल आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। चलिए ठीक है, थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं हम लोग, रुद्रप्रयाग और चमोली मात। देखिए, मैंने यहाँ पर एक बुग्याल बना रखा है, अली बुग्याल। ये अली बुग्याल मैंने इसलिए यहाँ पर बना रखा है। देखिए, रुद्रप्रयाग के बुग्याल तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे और चमोली के ही पढ़ेंगे, लेकिन ये बुग्याल जो है ये 2 जनपदों की सीमाओं को स्पर्श कर रहा है, या फिर कहें कि अली बुग्याल 2 जनपदों में अपना विस्तार रखता है। तो वो कौन कौन से जनपद हैं? एक रुद्रप्रयाग है, एक है चमोली। देखिए, ये 2 जनपदों में अपना विस्तार रख रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से बच्चे थोड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो एग्जाम में देखिए क्वेश्चन कैसे बन सकता है यहाँ से। देखिए, क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि अली बुग्याल कहाँ है। आपके सामने ऑप्शन हो जाएंगे बागेश्वर,
पिथौरागढ़, चमोली और चंपावत। तो आपका उत्तर ऐसे में तो आपका उत्तर हो जाएगा चमोली। अगर ऐसे पूछा जाए कि अली बुग्याल कहाँ है और आपके सामने उत्तर हो रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ या फिर चमोली और रुद्रप्रयाग इन दोनों में, तो तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा चमोली और रुद्रप्रयाग इन दोनों में ही इसका विस्तार है, इसलिए अली बुग्याल चमोली और रुद्रप्रयाग दोनों ही जनपदों में स्थित है। चलिए ठीक है, इनके बारे में आपने जान लिया। अब हम आते हैं पिथौरागढ़ जनपद के बारे में कि पिथौरागढ़ जनपद में कौन कौन से बुग्याल स्थित हैं। देखिए, इनको याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप 3-4 बुग्याल पर डे याद करें। 1-2 बार आप मेरे लेक्चर सुनेंगे और जब आप इनके नोट्स बनाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बनाएंगे, कुछ बुग्याल आपको तब याद हो जाएंगे। और 1-2 ऐसा किया कीजिए, पूरे बुग्याल एक दिन में याद करने की कोशिश मत किया कीजिए, ऐसे याद आपको होंगे ही नहीं। आपको करना क्या है, 3-4 बुग्याल ले लेने हैं पर डे के, और ऐसे करके आपको 15-20 दिन में सारे के सारे बुग्याल याद हो जाएंगे। तो 20-25 मिनट की वीडियो होती है, उसमें आपको सारे के सारे बुग्याल मिल जा रहे हैं, तो और क्या चाहिए आपको। 4 या 5 बुक्स से मैंने बुग्याल जो है नोट्स से बनाए हुए हैं बुग्यालों के, 4-5 बुक्स को पढ़ने में टाइम लगता है और नोट्स बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। और ये वीडियो भी थोड़ा लेट ही आई है, थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, इस कारण से ये वीडियो हमारे लेट आई है, लेकिन अब जो है हमारी कंटिन्यू रखेंगे। चलिए ठीक है, पिथौरागढ़ जनपद के बुग्यालों को जानते हैं। देखिए, धनिया बुग्याल कहाँ हो जाएगा, पिथौरागढ़ में। कोट बुग्याल कहाँ हो जाएगा, पिथौरागढ़ में। थाला बुग्याल कहाँ हो जाएगा, पिथौरागढ़ में। बरम बुग्याल कहाँ है, पिथौरागढ़ में। जिम्बाबू बुग्याल कहाँ है, पिथौरागढ़ में। छियालेक बुग्याल कहाँ है, पिथौरागढ़ में। दारमा बुग्याल कहाँ है, पिथौरागढ़ में। जिम्बाबू बुग्याल कहाँ है, देखिए जिम्बाबू 2 बार लिख दिया गया है लेकिन एक ही है, तो ये कहाँ है, पिथौरागढ़ में। और देखिए, जोहार बुग्याल कहाँ है, पिथौरागढ़ में। खलिया टॉप बुग्याल कहाँ है, पिथौरागढ़ में। देखिए, खलिया टॉप पिथौरागढ़ में एक पहाड़ी भी है और साथ ही साथ में एक बुग्याल भी है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, आने वाले एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए ठीक है, और राहाली बुग्याल कहाँ है, पिथौरागढ़ में। पिंडारी बुग्याल कहाँ है, पिथौरागढ़ में। देखिए, पिंडारी ग्लेशियर भी है और साथ साथ में वहीं पर पिंडारी बुग्याल भी है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और नामिक बुग्याल, देखिए नामिक भी ग्लेशियर है, साथ साथ में ये बुग्याल भी है, ठीक हो गया। और लड़ी पांगती बुग्याल कहाँ है, पिथौरागढ़ में। छिपला कोट बुग्याल कहाँ है, पिथौरागढ़ में। और दर्तीधार बागपानी बुग्याल कहाँ है, पिथौरागढ़ में। तो ये बुग्याल जो हैं पिथौरागढ़ जनपद में स्थित हैं। आपको जनपद के हिसाब से ही ये याद रखना है, क्योंकि 100 से ज़्यादा बुग्याल उत्तराखंड में हैं। ऐसे आप कहाँ याद कर पाएंगे कि पिथौरागढ़ में ये वाला बुग्याल किस जगह में स्थित है। चलिए ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अगले जनपद की ओर। तो मैप तो मैंने आपको बता ही दिया है कि कौन सा जनपद कहाँ स्थित है, क्योंकि 8 जो हमारी वीडियो हो चुकी है मैं मैप के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूँ, जहाँ तक कि आपको पूरा मैप जो है आपके माइंड में छप गया होगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं चमोली जनपद के बुग्यालों के बारे में। तो देखिए, चमोली जनपद भी बुग्यालों के मामले में पीछे नहीं है, बहुत सारे बुग्याल चमोली जनपद में हैं, लेकिन इनको याद करना बहुत ही आसान है। 3-4 बुग्याल आपको पर डे उठाने हैं। 1-2 बार आप मेरी वीडियो सुनेंगे और आप जब अब कुछ नोट्स बनाएंगे अपनी बुक्स में, तब आपको कुछ याद हो जाएंगे। और 3-4 बुग्याल करके आप पर डे याद करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पुंग बुग्याल कहाँ हो जाएगा, पुंग बुग्याल स्थित हो जाएगा कहाँ, चमोली में। अगला बुग्याल है, देखिए यहाँ पर जलीसेरा बुग्याल। जलीसेरा बुग्याल चमोली में ही स्थित है। बड़गांव तपोवन नामक स्थल है चमोली में, उसी के थोड़ा सा ऊपर को जाएंगे तो हमें जलीसेरा बुग्याल वहाँ पर मिल जाता है। फिर देखिए अगला बुग्याल कौन सा है, पांडुसेरा बुग्याल। पांडुसेरा बुग्याल कहाँ हो जाएगा, चमोली जनपद में। फिर देखिए अगला बुग्याल आया था हमारे पास मनपा बुग्याल। मनपा बुग्याल चमोली में नंदीकुंड है, नंदीकुंड काली नंदीकुंड है जहाँ पर, उसी से थोड़ा सा ये ऊपर को स्थित है। और फिर आता देखिए भेटी बुग्याल। भेटी बुग्याल कहाँ हो जाएगा, चमोली जनपद में। इसके बाद देखिए अगला हमारे पास बुग्याल कौन सा आ रहा है, अगला बुग्याल है सुठंग बुग्याल। तो सुठंग बुग्याल नीति घमसाली के पास ही स्थित है चमोली जनपद में, ठीक हो गया। अगला बुग्याल है देखिए पातर नचौड़िया। पातर नचौड़िया बुग्याल कहाँ हो जाएगा, चमोली जनपद में। जो बेदनी बुग्याल है उसी के थोड़ा सा ही आसपास ही है ये वाला बुग्याल भी, कौन सा, पातर नचौड़िया बुग्याल। चलिए ठीक है, अगला बुग्याल हमारा हो जाएगा क्वारी बुग्याल। तो क्वारी बुग्याल कहाँ है, क्वारी बुग्याल भी चमोली जनपद में ही स्थित है। फिर है देखिए कौन सा, कैला बुग्याल। कैला बुग्याल दोस्तों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन मैं आपको और बताऊंगा कैला बुग्याल से। देखिए कैला बुग्याल इसलिए ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह बुग्याल बद्रीनाथ के चारों ओर फैला हुआ है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा कि बद्रीनाथ के क्या बनेगा कि बद्रीनाथ के चारों ओर कौन सा बुग्याल फैला हुआ है। तो बद्रीनाथ के चारों ओर कौन सा बुग्याल फैला हुआ है, वो हो जाएगा कैला बुग्याल। इंपॉर्टेंट है, और कैला बुग्याल कहाँ हो जाएगा, चमोली जनपद में। फिर देखिए अगले बुग्याल हमारे पास कौन कौन से आते हैं, सतोपंथ, घस्तौली, रत्नाकोड़ और लक्ष्मीवन। तो ये चारों बुग्याल चमोली जनपद में ही स्थित हैं। चमोली जनपद में जो अंतिम गांव है चमोली का, माड़ा गांव, उसी के ऊपर को ये चारों के चारों बुग्याल स्थित हैं।
फिर अगला बुग्याल है देखिए हमारा मनडी बुग्याल। मनडी बुग्याल कहाँ है? यह भी चमोली जनपद में ही स्थित है। ठीक हो गया। अगला बुग्याल देख लेते हैं। अगला बुग्याल है नंदनकानन बुग्याल। नंदनकानन बुग्याल है फूलों की घाटी के ऊपर को ही, जहाँ पर फूलों की घाटी है। देखिए एक बात और ध्यान रखेंगे कि फूलों की घाटी भी चमोली जनपद में स्थित है। ये बुग्याल ही है चमोली में फूलों की घाटी, उसी के ऊपर को ही नंदनकानन बुग्याल स्थित है। ठीक है। अगला देखिए बहुत ही फेमस बुग्याल आ गया है औली बुग्याल। काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि औली बुग्याल कहाँ है, तो औली बुग्याल कहाँ है? चमोली जनपद में स्थित है। बहुत ही फेमस है। यहाँ पर जो शीतकालीन जो खेल होते हैं उनके लिए काफ़ी फेमस है, स्कीइंग के लिए काफ़ी फेमस है, साहसिक पर्यटन के लिए काफ़ी फेमस है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता ही रहता है। चमोली जोशीमठ से 15 किलोमीटर ही दूर है ये, और शीतकालीन खेलों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। अगला क्वेश्चन है गुरसो बुग्याल। तो गुरसो बुग्याल भी औली के पास ही है, हाथी पर्वत भी यहीं पर है, तो यहीं पर भी गुरसो बुग्याल स्थित है। अगला बुग्याल देखिए चित्रकांठा बुग्याल। चित्रकांठा बुग्याल कहाँ हो जाएगा? चमोली में। उसके बाद देखिए अगला आता है हमारा चौफिट शिखर बुग्याल। तो चौफिट शिखर बुग्याल भी चमोली में मलारी गाँव है, जहाँ पर मलारी नामक स्थल है, वहीं पर ही चौफिट शिखर बुग्याल स्थित है। फिर देखिए अगला बुग्याल आता है कौन सा? कल्पनाथ बुग्याल। कल्पनाथ बुग्याल बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित है, कहाँ पर? चमोली में। अली बुग्याल के बारे में आपको बता ही चुका हूँ कि चमोली और रुद्रप्रयाग जनपद में अपना विस्तार रखता है। फिर देखिए अगला कौन सा आता है? रूपकुंड बुग्याल। रूपकुंड बुग्याल कहाँ हो जाएगा? चमोली जनपद में। समरतोली बुग्याल कहाँ हो जाएगा? चमोली जनपद में। वालपाटा बुग्याल कहाँ हो जाएगा? चमोली जनपद में। मारखोली बुग्याल कहाँ हो जाएगा? चमोली जनपद में। और तोलमा बुग्याल कहाँ हो जाएगा? चमोली जनपद में। बेदशिला समुद्र बुग्याल कहाँ हो जाएगा? चमोली जनपद में। पन्नार बुग्याल कहाँ हो जाएगा? चमोली जनपद में। हुंडिया बुग्याल कहाँ हो जाएगा? चमोली जनपद में। दोस्तों इस तरीके नाम जो है वर्तमान में एग्जाम में काफ़ी बन रहे हैं, जैसे हुंडिया बुग्याल, पातर नचौड़िया बुग्याल, आपने ऐसे नाम सुने भी नहीं होंगे, पुंग बुग्याल। तो ऐसे नाम वर्तमान में काफ़ी बन रहे हैं। जैसे कुछ बेसिक सी बुक्स हैं उत्तराखंड की, उनसे जो है थोड़ा हटके एग्जाम में वर्तमान में क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको इन बुग्यालों में विशेष ध्यान देना है, और यहाँ से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। फिर देखिए डागा ररव बुग्याल कहाँ हो जाएगा? चमोली जनपद में। फिर देखिए महत्वपूर्ण बुग्याल आता है बगजी बुग्याल। बगजी बुग्याल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से हिमालय का सबसे भव्य दर्शन हमें दिखता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनता है कि किस बुग्याल से हिमालय का सबसे भव्य दर्शन दिखता है, तो वो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बगजी बुग्याल। इसी के साथ ही एक बुग्याल और है अनवाल लेडी बुग्याल। अनवाल लेडी बुग्याल कहाँ हो जाएगा? चमोली जनपद में। ठीक हो गया। और देखिए अंतिम बुग्याल देख लेते हैं बेदनी बुग्याल। बेदनी बुग्याल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुग्याल है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, क्योंकि देखिए यहाँ से कुछ इसकी विशेषताएं हैं। और विशेषताएं क्या हैं? यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है। कौन सा? बेदनी बुग्याल उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है। साथ ही साथ में इसे वेदों का पर्यटन स्थल भी कहा गया है, या फिर कहा जाता है। किसको? ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है दोस्तों, वेदों का पर्यटन स्थल किस बुग्याल को कहा गया है, या किस बुग्याल को कहा जाता है? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बेदनी बुग्याल। साथ ही साथ में उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है। और दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूं, अगली हो सकता है कल से हम लोग उत्तराखंड का इतिहास भी शुरू कर दें। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि हमें कल से उत्तराखंड का इतिहास शुरू करना चाहिए। आप लोग तैयार हैं उत्तराखंड के इतिहास के लिए? कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ में दोस्तों हम राजेंद्र बलोच की जो पुस्तक है उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश की, उसकी भी एक सीरीज चला रहे हैं। 14 सीरीज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और आधुनिक भारत का इतिहास भी हमारे चैनल में कराया जा रहा है। तो कंप्लीट जो उत्तराखंड का कोर्स है वो हमारे चैनल के माध्यम से आपको फ्री में करवाया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों चमोली जनपद के बुग्याल हम लोग पढ़ चुके हैं, तो अगला जनपद हमारा आता है उत्तरकाशी बुग्याल। देखिए आपको ये बुग्याल देखने में बहुत सारे लग रहे होंगे, लेकिन इतने सारे हैं नहीं, क्योंकि मैंने काफ़ी थोड़े गैप देकर लिख रखा है। जब आप अपनी कॉपी में इनको लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो आपके 2-3 लाइन में ही सारे बुग्याल आ जाएंगे। और आपको मैंने बता दिया है पर डे 3-4 बुग्याल आप ले लीजिए, आपको ऐसे ही याद करना है। 10-15 दिन में आपको सारे बुग्याल याद हो जाएंगे। चलिए उत्तरकाशी जनपद के बुग्याल देख लेते हैं। सुरम्य बुग्याल कहाँ हो जाएगा? उत्तरकाशी में। ताल बुग्याल कहाँ है? उत्तरकाशी में। चाईसील बुग्याल कहाँ है? उत्तरकाशी में। आने वाले एग्जाम की दृष्टि से ऐसे ही नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपको छोड़ने नहीं है बिल्कुल भी। चलिए ठीक है। बरनाला बुग्याल कहाँ हो जाएगा? उत्तरकाशी में। गुलाबी कांठा बुग्याल कहाँ है? उत्तरकाशी में। देखिए गुलाबी कांठा बुग्याल तो उत्तरकाशी में है, लेकिन साथ ही साथ में गुलाब घाटी भी है, तो आपको यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है। गुलाब घाटी वर्तमान में काठगोदाम में स्थित है। तो काठगोदाम की जो पहाड़ियाँ हैं नैनीताल जनपद में हल्द्वानी नामक एक शहर है, उस हल्द्वानी शहर से ही काठगोदाम की पहाड़ियाँ लगती हैं, तो उन्हीं में स्थित है गुलाब घाटी। तो गुलाब घाटी कहाँ है? काठगोदाम में। काठगोदाम को वर्तमान में कुमाऊं का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो गुलाब घाटी बुग्याल हो जाएगा नैनीताल जनपद, नहीं गुलाब घाटी हो जाएगा नैनीताल जनपद में, और गुलाबी कांठा बुग्याल कहाँ हो जाएगा? उत्तरकाशी में। तो आपको यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है।
चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्यारी कोठी बुग्याल कहाँ हो जाएगा? उत्तरकाशी में। ये नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम की दृष्टि से। ठीक हो गया। देखिए सोनगाड़ बुग्याल कहाँ हो जाएगा? उत्तरकाशी में। इसको सोनागाड़ भी किसी किसी बुक में आपको सोनागाड़ भी मिलेगा और कहीं कहीं आपको सोनगाड़ भी मिलेगा, तो हम सोनगाड़ और सोनगाड़ एक ही मान के चलेंगे। ठीक है। देवदामिनी बुग्याल कहाँ हो जाएगा? देवदामिनी बुग्याल है कहाँ पर? उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में ये यमुनोत्री के पास यह स्थित है। ठीक है। कुश कल्याण बुग्याल कहाँ हो जाएगा? कुश कल्याण बुग्याल भी उत्तरकाशी में ही स्थित है। तपोवन बुग्याल कहाँ है? तपोवन बुग्याल भी उत्तरकाशी में स्थित है, गौमुख के पास से स्थित है। केदार खर्क बुग्याल कहाँ हो जाएगा? केदार खर्क बुग्याल भी उत्तरकाशी में गौमुख के पास से स्थित है। हर की दून बुग्याल बहुत ही सुंदर बुग्याल है, ये मखमली घासों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, तो हर की दून बुग्याल कहाँ हो जाएगा? उत्तरकाशी में। मानेक बुग्याल कहाँ है? उत्तरकाशी में। सरताल है, सरताल के पास ये स्थित है। रूपनौल सौड़ बुग्याल कहाँ हो जाएगा? उत्तरकाशी में। हनुमान चट्टी बुग्याल कहाँ हो जाएगा? उत्तरकाशी में। और हरसिल बुग्याल कहाँ हो जाएगा? उत्तरकाशी में। तो ये सारे बुग्याल थे उत्तरकाशी जनपद के। देखिए अब एक बुग्याल आता है दयारा बुग्याल। दयारा बुग्याल काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसके बारे में कुछ फैक्ट हैं जिनके बारे में हम लोग जानेंगे। 2015 को इसको ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, तो यहाँ में क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि किस बुग्याल को 2015 का ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया, तो कौन सा हो जाएगा? दयारा बुग्याल। एक पर्वतारोही हैं, उनका नाम है चंद्रप्रभा संतवाल, तो इन्हीं के प्रयासों द्वारा या फिर इन्हीं के द्वारा इसको पर्यटन के मानचित्र पर लाया गया है, तो इन्हीं के द्वारा ही इसको पर्यटन मानचित्र पर लाया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि दयारा बुग्याल को किस पर्वतारोही के द्वारा पर्यटन मानचित्र पर लाया गया, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? चंद्रप्रभा संतवाल। फिर देखिए यहाँ से क्वेश्चन और है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी बुग्याल में, दयारा बुग्याल में मेला लगता है, उसका नाम है अंडूडी मेला। कहीं कहीं आपको अंडूड मेला भी पढ़ने को मिलेगा, तो अंडूडी हो या अंडूडो बात एक ही है। और ये मेला क्यों प्रसिद्ध है? ये माखन की होली के लिए प्रसिद्ध है। जैसे हम लोग यहाँ पर रंगों की होली खेलते हैं, वैसे ही दयारा बुग्याल में एक माखन की होली होती है जिसको अंडूडी मेला भी कहा जाता है, और यह भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। कौन सा? अंडूडी मेला कहें या फिर माखन की होली जो दयारा बुग्याल में होती है वो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। भाद्रपद मास में ये आयोजित किया जाता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि किस बुग्याल में माखन की होली खेली जाती है, आपका उत्तर क्या हो जाएगा? दयारा बुग्याल में। या किस बुग्याल में अंडूडी मेला लगता है? दयारा बुग्याल में। या फिर कहें कि माखन की होली किस मेले में खेली जाती है, आपका उत्तर क्या हो जाएगा? अंडूडी बुग्याल में। तो जिस तरीके से क्वेश्चन बनते थे, जैसे भी क्वेश्चन बनते थे, मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए हम आते हैं अब टिहरी जनपद की ओर। तो टिहरी जनपद में भी कुछ बुग्याल हैं, उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले आ जाता है हमारा कौन सा? जौराई बुग्याल। जौराई बुग्याल कहाँ हो जाएगा? टिहरी में। खतलिंग बुग्याल कहाँ है? टिहरी में। खतलिंग ग्लेशियर भी है, साथ साथ में ये बुग्याल भी है। खारसोली बुग्याल कहाँ हो जाएगा? टिहरी जनपद में। मासर ताल और सहस्त्रतार बुग्याल कहाँ हो जाएगा? टिहरी में। अप्सराओं या फिर इसको अप्सराओं को कोटली भी, इसका दूसरा नाम कोटली भी है दोस्तों। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन जाता है कि अप्सराओं या फिर कोटली बुग्याल कहाँ पर स्थित है, आपका उत्तर क्या हो जाएगा? टिहरी जनपद में। तो अप्सराओं हो या कोटली हो, बात एक ही। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस बुग्याल को कोटली बुग्याल भी कहा जाता है, आपका उत्तर क्या हो जाएगा? अप्सराओं बुग्याल। चलिए ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं रुद्रप्रयाग की ओर। अब देखिए रुद्रप्रयाग जनपद के बुग्यालों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए लुईटी बुग्याल कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। शायद आपने पहले नाम सुना हो ना सुना हो, लेकिन काफ़ी सारे बुक्स में ये है कि लुईटी बुग्याल कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। ऐसे ही नाम वर्तमान में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपने सुना भी नहीं होता है वो नाम, वैसे ही नाम एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं। फिर देखिए बर्मी बुग्याल आता है। बर्मी बुग्याल कहाँ है? रुद्रप्रयाग में ही। और मदमहेश्वर बुग्याल कहाँ हो जाएगा? रुद्रप्रयाग में। मदमहेश्वर बुग्याल को कसनी खर्क के नाम से भी जाना जाता है, तो आपको याद रखना है कि किस बुग्याल को कसनी खर्क के नाम से भी जाना जाता है, आपका उत्तर क्या हो जाएगा? मदमहेश्वर बुग्याल। ठीक हो गया। अगला देखिए आता है चोपता बुग्याल। चोपता बुग्याल कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको गढ़वाल का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कि गढ़वाल का स्विट्जरलैंड किस बुग्याल को कहा जाता है, आपका उत्तर क्या हो जाएगा? चोपता बुग्याल को। फिर देखिए खाम मनड़ी बुग्याल कहाँ हो जाएगा? रुद्रप्रयाग में। बूढ़ा मदमहेश्वर बुग्याल कहाँ हो जाएगा? रुद्रप्रयाग जनपद में। ठीक हो गया। हमने जो उत्तराखंड के जो जनपद हैं, जहाँ से उत्तराखंड के बुग्याल जहाँ स्थित हैं, उनके बारे में हमने संपूर्ण अध्ययन कर लिया है। इसी के साथ साथ हम चमोली जनपद में कुछ खर्क पढ़ते हैं, उन खर्कों के बारे में जान लेते हैं। खर्क होते क्या हैं? खर्क होते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में जो जानवर होते हैं, मवेशी होते हैं, उनको बांधने का एक स्थान होता है, उन्हीं को खर्क बोला जाता है। लेकिन वर्तमान में ये कुछ स्थान ऐसे भी हैं जो खर्क के नाम से फेमस हो गए हैं, तो उन्हीं के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं, इसलिए मैं आपको इनकी जानकारी दे रहा हूँ। देखिए केचुआ खर्क नामक स्थल कहाँ
कहाँ है? चमोली में। लाता खर्ग कहाँ है? चमोली में। डांग खर्ग कहाँ है? चमोली में। खादू खर्ग कहाँ है? चमोली में। अविन खर्ग कहाँ है? चमोली में। बागची खर्ग कहाँ है? चमोली में। कोरा खर्ग कहाँ है? चमोली में। तो ये इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, इनको आपको छोड़ना नहीं है क्योंकि वर्तमान एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो चमोली जनपद के जो भी खर्ग थे मैंने आपको बता दिए हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन है पवाली कांठा। देखिए पवाली कांठा जो बुग्याल है उसको सुरक्षित जैव पार्क भी घोषित किया गया है। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि किस बुग्याल को सुरक्षित जैव पार्क घोषित किया गया है। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? पवाली कांठा। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है। अब वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये है कि पवाली कांठा बुग्याल किस जनपद में स्थित है। आपको बताना है, नीचे कमेंट करके बताना है कि पवाली कांठा बुग्याल किस जनपद में स्थित है। तो दोस्तों आज के जो उत्तराखंड के जनपद थे उनके बारे में हमने संपूर्ण अध्ययन कर लिया है। राजेंद्र बल्लभ जी की जो पुस्तक है उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश की, उसकी सीरीज 7 में चली रही है। 14 सीरीज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उत्तराखंड का भूगोल हमारा चल ही रहा है और साथ ही साथ में कल या परसों से उत्तराखंड का इतिहास भी हम लोग शुरू कर देंगे। और उत्तराखंड के इतिहास के साथ साथ ही हमारा भारत का इतिहास भी, भारत का आधुनिक भारत का इतिहास भी चल रहा है, जहाँ से हमारा कोर्स जो है काफ़ी आगे पहुँच चुका है। आप हमारे चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आप वो सारी की सारी वीडियो देखिए, आपको वहाँ से काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। और दोस्तों हमारे फेसबुक पेज से जुड़ जाइए, जहाँ से आपको काफ़ी सारी नई नई जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दिया कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी इससे हेल्प मिल सके।